अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और काफ़ी मशहूर भी हैं। अपने अनोखे अंदाज में सियासी तंज करने पर हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं, पर अब इनकी चर्चा फिर से मुल्क भर में हो रही है। आप स्क्रीन पर टी शर्ट देख सकते हैं। कुणाल कामरा ने 25 नवंबर 2025 को अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस तस्वीर को शेयर किया, जिससे आरएसएस के साथ दिगर हिंदुत्ववादी भी तिल मिला गए। सही कहा जाए तो तमाम फिरका परस्त बाल नोच रहे हैं। क्या आखिर इसने ऐसी जुर्रत की तो कैसे की? लेकिन कुणाल कामरा हमेशा की तरह खामोश है और इसे तंज कहते हुए नजरअंदाज कर रहे हैं। टी शर्ट पर आरएसएस इस तरह लिखा है, जिस पर एक कुत्ता टांग उठाकर पेशाब कर रहा है। इस तरह की तस्वीर उस पर दिखाई गई। पर अब इस टी शर्ट पर आरएसएस लिखा है या पीएसएस लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गुस्से का इजहार करते हुए कार्रवाई का इशारा दिया तो एकनाथ शिंदे भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर और भाजपा का ईद अमित सताम ने कुणाल कामरा को ही कुत्ता कहते हुए इसकी दुम टेढ़ी ही रहेगी कहा। अब दूसरी तरफ कुणाल कामरा के भी हिमायती जवाबी ट्वीट कर रहे हैं और लिखा है कि कुणाल कामरा को अपने ख्यालात का इजहार करने का पूरा हक है, लिहाजा अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अपने ख्यालात का इजहार वो कर रहा है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा अब तक कुणाल पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि तस्वीर में आरएसएस है या पीएसएस अभी भी साफ नहीं हो पाया है और इसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि आरएसएस हिमायतों की इस तस्वीर के बाद तलवे की आग दिमाग तक पहुंच चुकी है। अब कुछ लोग इससे मजा भी ले रहे हैं और इसे पीएसएस ही साबित कर रहे हैं और खामखा आरएसएस वाले इसे उड़ता तीर लेने के बराबर कहा जा रहा है। खैर, कुणाल कामरा का एक कांड कोई पहला नहीं है। इस देश में कुछ ऐसे लोग भी है जो बिला झिझक हक बात करने से नहीं डरते, भले वो बेबाकी के साथ हो या फिर इसी तरह से तंज के जरिए हो। नेहा राठौड़ एक लोक गायिका है, बेबाक होकर मोदी, योगी शाह और आरएसएस के हिंदुत्व पर तंज करती है। लिहाजा इसी तरह कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो खुलकर तंज भी करता है। सही कहा जाए तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है कि आज भी इस मुल्क का लोकतंत्र, इस मुल्क की जमहूरियत जिंदा है, क्योंकि गोदी मीडिया के क्या हालत है आप देख ही रहे हैं। कुणाल कामरा के तंज ऐसे होते हैं जिसके बाद चर्चा होना भी लाजिम हो जाती है। पिछली कुछ वारदातों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ वारदातें और सियासी तंज जो 2019 से 2024 तक की फहरिस्त आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अर्नब गोस्वामी से मिड एयर बहस जो जनवरी 2020 में पेश आई थी। इंडिगो फ्लाइट पर गोदी साहब अर्नब गोस्वामी के साथ तीखी बहस इन्होंने की, जिसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी को गद्दार कहा। इसके बाद इंडिगो ने 6 महीने का बैन लगाया और एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गो एयर जैसी दिगर एयरलाइंस ने भी कुणाल पर पाबंदी आयद कर दी। यह मामला इजहार ख्याल की आजादी बनाम सिक्योरिटी तक पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबडे पर मीम, ये भी जनवरी 2020 में पेश आया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद बोबडे पर एक मीम शेयर किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिडिल फिंगर दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अदालत की तौहीन माना और कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया। मामला 2022 तक चला, लेकिन बाद में यह मामला बंद हो गया। बच्चे के मॉफर्ड वीडियो पर तनाजा भी 2020 के मई में पेश आया। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए गाने वाले 7 साल के बच्चे का एडिटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी पर तंज कसा गया था। इस पर बीजेपी और ट्रोल्स ने हमेशा की तरह हमला किया, लेकिन कुणाल ने इसे भी सटायर बताया, यानी कि इसे भी तंज कहा। क्लिप में बच्चा है जन्मभूमि भारत गाना गा रहा है, लेकिन कामरा ने उसे महंगाई डायन खाए जात है गाने से बदल दिया। ईवीएम पर भी सवाल और इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी तंज कसा था। इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की काबिल एतमाद पर जोक्स किए, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज की। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम पर तंज भी चर्चा का मौजू रहा। डिजिटल मीडिया रेगुलेशन के नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, जो अब तक मामला जेर समात है। ओला के सीईओ पर भी उनके शो में तंज किया गया था, जिसके बाद ओला के भाविश ने पर्सनल हमें किए। यह भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया और ब्रांड वॉर बन गया। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पर भी जोक की चर्चा काफी जोरदार रही। मामला 2023 में पेश आया था। शिंदे को गद्दार कहकर जोक्स किए, जो शिवसेना की तकसीम से जुड़ा हुआ था। इससे महाराष्ट्र की सियासत खूब गरमाई। आखिर में आपको कुछ गाने जो कुणाल कामरा ने पेश किए थे वो भी आपको दिखाएंगे। ये तनाज़े अक्सर स्टैंड अप शो, ट्विटर और मीम से जुड़े रहे। कुणाल अक्सर इन्हें सटायर यानी बतौर तंज कहते हुए नजरअंदाज करते रहे, लेकिन सामने वाले की खूब जलाते हैं ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन क्रिटिक्स इन्हें गलत मानते हैं। उनके अक्सर मुकदमे अदालतों में तो पहुंचते हैं, पर ज्यादातर बरी ही हो जाते हैं या सेटल हो जाते हैं। अब जब आरएसएस या पीएसएस पर कुत्ते की टांग उठाने की तस्वीर ने हंगामा बर्पा किया हुआ है,
कुणाल कामरा इस तरह के आइडिया लाता कहां से है, कहने वाला भी एक तबका है, लेकिन ये भी उतना ही अहम है कि मुल्क में जो हो रहा है उसी पर तंज कसते हैं। हकीकत पर मबनी ही उनके तंज होते हैं, ऐसा बड़े तबके का कहना है। पर अब जब आरएसएस या पीएसएस पर जो तस्वीर अपनी टी शर्ट पर बनाई है, इसके बाद आरएसएस हिमायतों की आग लगना वाजिब भी माना जा रहा है। आरएसएस एक हिंदुत्ववादी सोच और फिक्र से ताल्लुक रखने वाली तंजीम है और भाजपा इसकी सियासी शाख है। हाल ही में आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इसे देश के लिए समर्पित की कहानियां हिंदुत्ववादियों की जानिब से पेश की जा चुकी हैं। और ऐसे वक्त में आरएसएस की तौहीन आमोज तस्वीर को शाया करने से तकलीफ तो इन्हें जरूर हुई होगी, पर इस मुल्क में इस तरह तंज की भी इजाजत होनी चाहिए जहां खुलेआम नफरती बीज बोए जाते हैं। कुणाल कामरा हो या नेहरा डोड हो, कार्रवाई की मांग करते हुए एक तबका हमेशा नजर आता है, लेकिन कभी किसी नफरती विचारधारा के संगठनों पर, तंजीमों पर कार्रवाई की मांग करते हुए किसी को नहीं देखा जाता। जब एक समाज की नस्लकशी की बात खुले मंचों से करते हैं, यकीनन जब अपने ख्यालात के इजहार की आजादी है तो बेजा इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। आरएसएस या पीएसएस पर कुत्ते की तस्वीर लगाकर नए हंगामे के रास्ते को तो कुणाल कामरा ने खोल दिया है, लेकिन अब आरएसएस है या पीएसएस है, इसका फैसला बाकी है। और जब तक फैसला नहीं आता तब तक एक तरह से आरएसएस की ही फजीयत होती रहेगी, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। आई कैन सी इट। आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई। मेट्रो है इनके मन में, खोद कर ये ले अंगड़ाई। ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई। कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई। लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई। सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई। पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई। कहते हैं इसको निर्मला ताई। शी इज द JNU स्टूडेंट द कंट्री डिजर्व्स। ले लो भाई, नेहरू की गलती है।
गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती।